सो द बंगाल फाइल्स आज कितना करेगी कलेक्शन, कल कितना किया, क्या अच्छा किया या नहीं, वो भी डिटेल करेंगे बात। और आज कितना कर सकती है उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा बुक माई शो की भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ओके, कि क्या हुआ, कितना टिकट बुक हुआ, अभी क्या चल रहा है, सब कुछ पूरा डिटेल यहाँ पे आप चर्चा होगी। बहुत से लोग बोल रहे कि द ताशकंद फाइल्स जो आई थी उसके जैसी कंपैरिजन आप इस फिल्म की आपने करनी चाहिए, ना कि द कश्मीर फाइल्स से। ताशकंद फाइल्स 4 वीक बाद हिट वर्डिक्ट लेके गई थी। आई एग्री विद दिस, नो डाउट, बट मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा वैसे भी। 31,000 टिकट, 30,000 के आसपास टिकट कल पूरे दिन में बुक हुए हैं, विच इज़ नॉट बैड, अच्छी बात है। हालांकि थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे मेरे मतलब कम से कम 40 प्लस जो टिकट है वो बुक होने चाहिए थे, पर नेवर माइंड। अब आते हैं द बंगाल फाइल्स का। नहीं यार ठीक है, मतलब बागी के भी 71-72,000 ही टिकट बुक हुए थे, ठीक है चलता है, मतलब वो आगे है, एग्री। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना कि कभी कभी वर्ड ऑफ माउथ वर्क कर जाता है, वो थोड़े ही तरीके से हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े तरीके से। और कल फिल्म 1.1 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट्स दिखा रही है और ट्विटर पे 1.25 करोड़ दिखा रहा है। अब मैं ट्रेड फिगर के साथ जाऊँ तो 4 दिन में ट्विटर का फिगर अगर मैं काउंट करूँ तो वो 8 करोड़ है, और ट्रेड फिगर सैकनिल की बात करूँ तो वो 7.85 करोड़ है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट बात आज ये है दोस्तों कि आज जो 99 रुपीज़ का शायद PVR वगैरह में टिकट है, शायद आज कुछ लोग अगर देख लेते हैं तो मेरा आज का प्रेडिक्शन है 1.5 करोड़ का। कल की तुलना में आज ज़्यादा ही आएगा अगर 99 रुपीज़ का टिकट का ऑफ़र आज है तो, और वर्क कर जाए तो। यानी कि 10 करोड़ के आसपास ये फिल्म जा रही है 5 दिनों में, जो कि प्रैक्टिकली उतना अच्छा तो नहीं है, बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ताशकंद फाइल जैसा हो सकता है, धीरे धीरे फिल्म चलेगी, लोग बातें कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखो ऑक्यूपेंसी में कहाँ बढ़त हुई है, ये मैं खुद एग्री करता हूँ, कुछ जगह पे ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, पर वो उतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी। पर हाँ ये बात है कि बढ़ी तो है। मतलब देखो मुंबई में कल की बात करूँ मैं, इवनिंग 31% का ऑक्यूपेंसी था और नाइट 29% का ऑक्यूपेंसी हुआ था डे 4 का, और पुणे में 20% और 27% था। मैं सिर्फ इवनिंग नाइट शोज़ की कंपैरिजन बता रहा हूँ। बेंगलुरु में तो 41% और 48% गया था, सबसे ज़्यादा साउथ में मिल रहा है इसको फ़ायदा। देखो चेन्नई 42% और 37% ऑक्यूपेंसी था। नॉर्थ में ये जो आप फ्लड वगैरह की बात करते हो, चलो मैं वो भी काउंट कर दूँ, ये थोड़ा सा मैंने पहले भी बोला ना, इन लोगों ने प्रमोट अच्छे से नहीं किया है। पर चलो प्रमोशन का मैं उस टॉपिक पे वापस नहीं जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। बट यहाँ पे देखो ऑक्यूपेंसी वाइज भी देखो, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मुंबई की थी 23.5% कल की, जो बुरी नहीं थी। 34% की ऑक्यूपेंसी थी बेंगलुरु में, जो अच्छी थी। 34% चेन्नई में ऑक्यूपेंसी थी, ज़बरदस्त थी। 15% एवरेज ऑक्यूपेंसी थी लखनऊ की। 16% दिल्ली की ऑक्यूपेंसी थी, वो बेटर थी। अब बोलूँगा मैं क्योंकि लखनऊ में कम शोज़ है और दिल्ली में ज़्यादा शोज़ होने के बाद भी ऑक्यूपेंसी मैच कर रही है, यानी कि वो बेटर थी। और बाकी तो हैदराबाद में ठीक है ऑक्यूपेंसी 13% की, सूरत में कम है 6% की ऑक्यूपेंसी, एक्सेप्टेबल नहीं है ये। जयपुर में 12% ऑक्यूपेंसी, ये कम है क्योंकि जयपुर में जनरली फिल्में अच्छी चलती है, जो मैं मानता हूँ। 18% चंडीगढ़ की ऑक्यूपेंसी आउटस्टैंडिंग है मैं कहूँगा बाकियों की तुलना में। यहाँ पे मिक्स चल रहा है, मतलब जो भी है वेटिंग गेम चल रहा है, सब कुछ जो भी है अभी। मैं मेकर्स को क्या कहूँ भाई, मेकर्स ने मतलब कभी भी मैंने जैसे भी बोला ना कल आपको कि मेकर्स ने कुछ लोगों के रिव्यू शेयर करने चाहिए थे, जो राइट विंग वाले हैं। अब नहीं किए तो क्या कर सकते हैं उनको, भाई वो जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है उनके रिव्यूज़ उन्होंने शेयर करके उनको लगता है कि उनकी चॉइस, अब क्या करें। पर ये कोई सही नहीं किया, मतलब जो राइट विंग वाले जिनको मैं जानता हूँ, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उनको ये अगर ये प्रमोट करते हैं मेकर्स रैदर देन एंटी एंड कंपनी,
तो भाई शायद उनका उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि लोग इनके रिव्यूज़ नहीं देखना चाहते, लोग देखना चाहते भाई इस ऐसी टाइप की फ़िल्मों के रिव्यूज़ फ्रॉम द राइट विंग। और राइट विंग का कुछ लोगों का तो कहना है कि वो खुद ही उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि शोज़ ही नहीं है। और ये बात तो है, मतलब आप एक सेकंड के लिए ये बोल सकते हो कि बंगाल में कम शोज़ है, पर बाकी के भी जगह पे कम शोज़ है, ये मेरा मानना है। 3 दिन में वो 10 करोड़ का पोस्टर जो आया था, 10 साढ़े 10 करोड़ का, वो ग्रॉस का था वर्ल्ड वाइड का। अगर मैं आज का और कल का काउंट कर लूँ तो ओवरसीज़ भी थोड़ा सा काउंट कर ही लेते हैं, तो 15 करोड़ 5 दिन में इसका कलेक्शन आज का हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा। 5 दिन में वर्ल्ड वाइड के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, नेट का भी बता दिया है मैंने कि 5 दिन में 10 करोड़ 9.5 10 करोड़ नेट हो जाएगा। आज का मेरा प्रेडिक्शन है 1.5 करोड़ का, और वर्ल्ड वाइड 5 दिनों में क्या कहते हैं उसको 15 करोड़ के 14 से 15 करोड़ का ग्रॉस हो जाएगा। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अगर ये ऐसे ही धीरे धीरे चलती रहती है कम से कम 1-2 वीक तो ठीक करेगी। हर फिल्म 250 करोड़ जाएगी उसका गारंटी नहीं रहता है, बट हाँ शायद अगर ताशकंद फाइल्स जैसा भी ये चल जाए तो भी इट्स नॉट बैड। हालांकि ताशकंद फाइल्स अंडररेटेड इसलिए है कि कश्मीर फाइल्स बहुत बड़ी गई थी, और जो ताशकंद फाइल्स जो थी उसने, जो मुझे याद है, मैं अभी तक एक बार वापस देख लेता हूँ आपके लिए, ताशकंद फाइल्स का बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट मुझे याद नहीं है भाई, तो वो भी बता देता हूँ ना मैं। मुझे याद है शायद समहाउ मैंने कहीं पे देखा था एवरेज या क्या मालूम क्या मिला था उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस इंडिया एकदम ज़बरदस्त तरीके से वर्क किया करता था। सेमी हिट वर्डिक्ट था उसका, ओके फाइन। 12 अप्रैल 2019 को आई थी, सेमी हिट हुई थी, और वो भी बहुत स्लो स्टार्ट मिला था उसको, ये मैं एग्री करता हूँ। चली थी भाई, फिल्म ने अपना बजट भी क्रॉस कर लिया था, और फिल्म इतनी तो चली थी कि बाद में लोगों ने OTT पे वगैरह देख के बहुत सी चीज़ें लोगों को इस बारे में ये हुई थी, तो मैसेज पहुंचा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप बंगाल फाइल्स की बात कर रहे हो, इसका द कश्मीर फाइल्स से कंपैरिजन ना करके अगर ताशकंद फाइल्स से कंपैरिजन करोगे तो शायद सही होगा, क्योंकि उसका बजट था 7.5 करोड़ ताशकंद फाइल्स का, और वर्ल्ड वाइड वो 21 करोड़ कमाई थी, 21 करोड़, और वो सेमी हिट गई थी। तो हालांकि हिट गई थी मे बी, बॉक्स ऑफिस ने सेमी हिट दिया था, वो वहाँ पे भी रोते भाई राइट विंग से, अब क्या करें। और रही बात इसकी, तो देखो इसको कंसिस्टेंसी मैटर करवानी पड़ेगी, वरना बहुत मुश्किल है, इसका तो बजट ज़्यादा है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्या लगता है, पर एनालिसिस नहीं गलत होगा, क्योंकि 5 दिन में 10 करोड़ का प्रेडिक्शन मैंने किया है, 9.5 से 10, और ग्रॉस में 14 से 15 करोड़, ये कौन सा गलत बोल रहा हूँ मैं, एकदम एक्यूरेट है। टेक केयर।